लेक्चर 18। पेज 1। भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म में पूर्व जन्मों से संबंधित बहुत से संस्मरण मिलते हैं जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। इन जातकों की संख्या लगभग 550 है और ये बौद्ध धर्म के साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती हैं। अन्य प्रमुख ग्रंथ: 1. दिव्यावदान, 2. महावस्तु, 3. अंगुत्तर निकाय, 4. बुद्धचरित टू अश्वघोष द्वारा लिखा गया। बौद्ध धर्म के महान सिद्धांत: अनीश्वरवाद, अनात्मवाद, प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणिकवाद, मध्यम मार्ग। पेज 2। अनीश्वरवाद। इस अवधारणा के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता। अनात्मवाद। इसके अनुसार आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता। प्रतीत्य समुत्पाद। भगवान बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अकारण नहीं है, हर वस्तु के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। यही सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। क्षणिकवाद। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु या जीव में प्रति क्षण परिवर्तन होता है, अर्थात संसार परिवर्तनशील है। मध्यम मार्ग। इस सिद्धांत के अनुसार हमें जीवन में अतिवादी मार्गों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए, अर्थात भौतिकवाद और अध्यात्म के बीच का मार्ग मध्यम मार्ग कहलाता है। पेज 3। बौद्ध धर्म के पतन के कारण। 7वीं और 8वीं शताब्दी में भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा। इसके कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार थे। 1. बौद्ध धर्म ने अपना मौलिक स्वरूप खो दिया था। इन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजना आरंभ कर दिया, जिसका गौतम बुद्ध ने विरोध किया था। 2. इन्होंने जादू शक्तियों एवं तंत्र मंत्र में विश्वास करना आरंभ कर दिया, जो अंधविश्वास पर आधारित था। 3. महायान संप्रदाय के बौद्ध अनुयायियों ने संस्कृत भाषा का प्रयोग पुनः आरंभ कर दिया, जो अभी भी जनसाधारण की भाषा नहीं थी। 4. चौथी और 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म को राजाओं का संरक्षण बहुत कम मिलने लगा। जैसे गुप्त शासकों ने भागवत धर्म को अपनाया और उसका प्रचार प्रसार किया, जिससे बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा। 5. ब्राह्मण धर्म में भी बहुत से सुधार हुए, जिससे कर्मकांडों में कमी आई। पेज 4। शासकों ने बौद्ध धर्म को हानि पहुंचाने का भी काम किया, जैसे पुष्यमित्र शुंग और शशांक गौड़ इत्यादि। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार किया और बौद्ध स्तूपों, चैत्यों और विहारों को नष्ट किया। शशांक गौड़ ने बोधगया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया और भिक्षुओं पर अत्याचार किया। कालांतर में बौद्ध संघों में बुराइयां आने लगीं, जिससे बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा। अंततः 11वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते भारत से बौद्ध धर्म लगभग समाप्त होने लगा। पेज नंबर 5। बौद्ध धर्म का महत्व और योगदान। 1. बौद्ध धर्म तर्क और बौद्धिकता पर आधारित था, जिससे अंधविश्वासों पर प्रहार हुआ। 2. भगवान बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया, जिससे पशुओं की बलि, हत्या में कमी आई और मानव कल्याण हुआ। 3. बुद्ध मानववाद की अवधारणा के समर्थक थे और उन्होंने मनुष्य के दुखों को दूर करने को ही प्राथमिकता बताया। 4. बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, जैसे गुजराती, मराठी, अर्धमागधी इत्यादि। 5. बौद्ध धर्म के कारण ही भारत में बहुत से शैक्षणिक स्थान स्थापित किए गए, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरा, ओदंतपुरी, ओदंतापुरी और जगदला इत्यादि। 6. बौद्ध धर्म के कारण ही भारतीय संस्कृति का विस्तार अन्य देशों में हुआ। 7. भगवान बुद्ध ने कुछ उच्च नैतिक मूल्यों का विकास किया और दया, करुणा, प्रेम तथा नैतिकता जैसे मूल्यों को स्थापित किया। पेज नंबर 6। 8. कला के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का अविस्मरणीय योगदान है, जैसे स्तूपकला, चैत्य, विहार एवं मूर्तिकला इत्यादि। जैन धर्म। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के उदय और उसके विकास में 24 तीर्थंकरों का योगदान है, परंतु इनमें से प्रथम 22 तीर्थंकरों की भूमिका संदिग्ध है। परंतु ये सत्य है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जानकारी हमें उपलब्ध है। इस प्रकार जैन धर्म को बौद्ध धर्म से प्राचीन माना जाता है। ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक माना गया, परंतु जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे।